वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा एवं दूरी। इस पे जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं आपने पहले देखा है, आपने पहले बनाया है, लेकिन आज जो हम आपको मेथड बताने वाले हैं वो मेथड का दो फायदा है। पहला ये कि क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, दूसरा ये कि क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं होगा। यानी आप जो बनाते हैं ना कि नॉर्थ गया, फिर बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर पूरा डिस्टेंस कवर करके लिखते हैं, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन को देखना है और बिना पेन पेपर के ही आंसर दे देना है। इस तरह के हर क्वेश्चन को या इससे भी डिफ़िकल्ट लेवल के अलग टाइप्स के क्वेश्चन को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना समय बर्बाद किए हुए कम समय में यानी सेकंडों में उस क्वेश्चन को बना दे और एकदम सही सही बना दे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज ये टाइप 1 होगा। इसके कुल 9 टाइप्स है जो आपको पढ़ने हैं। आज हम लोग इसके टाइप 1 को पढ़ रहे हैं। टाइप 1 को शुरुआत करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे सारे टाइप को हम लोग शुरू करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सबसे पहले अपने कॉपी पेन को निकाल करके बैठे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप नोट्स लिखते चले, है ना। टाइप 1। और अगर अभी आपके पास पेन पेंसिल कॉपी उपलब्ध नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। टाइप 1 क्या है बेटा? व्हेन, पहले हम हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हम हिंदी में लिखेंगे। व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज आस्क्ड, व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज आस्क्ड, जब अंतिम दिशा पूछा जाए, जब अंतिम दिशा पूछा जाए। क्या पूछा जाए? अंतिम दिशा पूछा जाए बेटा। यानी आपको पहले बता देगा कि मान लीजिए एक लड़का का नाम रोहित, रोहित उत्तर की तरफ है या पश्चिम की तरफ है या पूरब की तरफ है, यानी किसी भी डायरेक्शन में है, रोहित के बारे में आपको जानकारी होगी। फिर वो आगे किधर किधर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, कितना किलोमीटर गया, किस दिशा में गया, वो सारी जानकारी होगी। और आपसे पूछा जाएगा बताइए अंत में रोहित किस दिशा में जा रहा है, या अंत में रोहित का किस दिशा की ओर चेहरा है, या रोहित किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इस तरह से पूछा जाएगा, यानी अंतिम दिशा आपसे पूछा जाएगा। तो ये टाइप 1 है कि जब आपसे अंतिम दिशा, फाइनल डायरेक्शन या अंतिम दिशा पूछा जाए, तब आज हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे हेडिंग लगा लिया। आगे बढ़े उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन होता क्या बेटा। आप जब भी दिशा को शुरू करते हैं, यानी आप चलना शुरू करते हैं, तो ये 0 पॉइंट है, आप यहाँ से शुरू करते हैं। आपके सामने होता है उत्तर यानी नॉर्थ, और नॉर्थ के विपरीत में होता है दक्षिण यानी साउथ, और आपके बाएं हाथ में होता है, लेफ्ट हैंड में होता है पश्चिम यानी वेस्ट, और पश्चिम के विपरीत में होता है पूरब यानी ईस्ट, है ना। तो ये डायरेक्शन है। आपके सामने नॉर्थ है, नॉर्थ के नीचे साउथ है, आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट है और आपके दाएं हाथ की तरफ ईस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन केवल इतना ही है क्या? नहीं, डायरेक्शन इससे आगे भी बढ़ता है। इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर भी एक दिशा है, ईस्ट और साउथ के बीच में होता है ईस्ट साउथ। यहाँ पर भी एक दिशा है, साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट। और यहाँ पर भी एक दिशा है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है वेस्ट नॉर्थ। आप पहले वेस्ट नॉर्थ लिखो या नॉर्थ वेस्ट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख लो। मतलब कहने का एनी लिखे या एन लिखे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग आगे बात करें मेरा बेटा, तो यहाँ देखिएगा वापस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मेरे बाएं हाथ तर में वेस्ट है और दाएं हाथ में ईस्ट है। अब मेरे बात को समझिएगा, अच्छे से आपको समझना है धीरे धीरे ना। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ईस्ट में जाने में, यानी एक दिशा से दूसरे उसके निकटतम दिशा जाने में हमको 90 डिग्री लगता है। कितना लगता है बेटा? 90 डिग्री। उसी प्रकार ईस्ट से साउथ में जाने में 90 डिग्री लगेगा, साउथ से वेस्ट में जाने में 90 डिग्री लगेगा, और वेस्ट से नॉर्थ में जाने में 90 डिग्री लगेगा। और इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा अपना कितना? 360 डिग्री, है ना। पूरा एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी एक प्रमुख दिशा से दूसरे निकटतम प्रमुख दिशा तक जाने में हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है ना। यानी एक मेन डायरेक्शन से दूसरे मेन डायरेक्शन तक, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, तुमको 90 डिग्री का कोण मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी डायरेक्शन पे थोड़ा सा और काम कर दें,
जैसे ये तो नॉर्थ है अपने पास, ये साउथ है, बाएं हाथ पे वेस्ट है और दाएं हाथ पे ईस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट। मेरे बात को समझना मेरा बेटा, ये पूरा 90 डिग्री था ना, ये पूरा 90 डिग्री था ना, लेकिन मेरे बात को समझना, जब हम यहाँ तक केवल देखेंगे, यानी एक प्रमुख दिशा से एक उप दिशा तक देखेंगे, एक मेन डायरेक्शन से एक सब डायरेक्शन तक देखेंगे, मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होता है तो ये 45 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये पूरा 90 है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे ईस्ट और साउथ को, तो मेरा बेटा ये कितने डिग्री का होगा, 45, और ये कितने डिग्री का होगा, 45, ठीक है। ये पूरा 90 है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे वेस्ट और साउथ को, तो यहाँ से यहाँ तक होगा ये 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक होगा ये भी 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 90 डिग्री है। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे वेस्ट और नॉर्थ को, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 45 डिग्री। यानी ऐसे तो ये 90 डिग्री होता है एक प्रमुख दिशा से दूसरे प्रमुख दिशा तक, लेकिन एक प्रमुख दिशा से जब हम एक उप दिशा तक जाते हैं, एक मेन डायरेक्शन से जब हम एक सब डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, तो हमको 45 डिग्री का कोण मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चंस के अंदर आते हैं ना, यहाँ तक भी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि राजू पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। राजू एक लड़का है जो ईस्ट की ओर मुँह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है या ईस्ट है, खड़ा यहीं से होता है। यानी राजू यहाँ से खड़ा है और इस ओर मुँह करके खड़ा है। किधर ओर मुँह करके खड़ा था, किधर मुँह करके खड़ा है, तो पूर्व की ओर। यानी ये यहाँ पे ऐसे करके खड़ा है, ये पूर्व हो गया। ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ हो गया, नीचे देखेंगे तो साउथ हो गया, पीछे देखेंगे तो वेस्ट हो गया, ठीक हो गया। पूर्व इधर ही तो है, तो इधर मुँह करके खड़ा है। He turned to his right। देखिए, अब इधर से कोई खड़ा है, अब उसका राइट किधर होगा, तो ये राइट है। ये मेरा हाथ में देखिए पेन है, पेन है, पेन है, ये राइट साइड है। टर्न हो गया ये राइट में, यानी इधर टर्न हो गया ना। टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 5 मीटर। अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। किधर कितना चला बेटा, 5 मीटर चला। फिर वो अपने दाएं मुड़ा, अभी वो इधर है। अब आपका दाएं किधर है, इस साइड है ना, बात समझिएगा। आप इधर हैं और आपका दाएं किधर है, इस साइड है। यानी फिर वो दाएं मुड़ा। अब देखिए, जब भी नीचे आते हैं ना, तो आपका दाएं हो जाता है आपके लेफ्ट में, और आपका बायां हो जाता है आपके राइट में। ऊपर जाते हैं तो आपका दायां ही दायां है, आपका बायां ही बायां है। लेकिन जब नीचे आते हैं तो आपका बायां आपका दायां बन जाता है, आपका दायां आपका बायां बन जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि 5 मीटर चला, फिर वो अपने दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा तो अब नीचे आया ना, तो इसलिए दाएं इधर होगा। फिर वो दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। कितना चला, 7 मीटर चला, 7 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, अब इधर चला गया। अब फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, देखिए अब इधर है ना मुंह इसका, बायां बायां ये है ना, यानी इस साइड आया, यानी इस साइड आया। फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। कितना चला, 4 मीटर चला, 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, और ये नीचे का दिशा है। और नीचे का दिशा क्या होता है बेटा, तो साउथ होता है। नीचे का दिशा क्या होता है, बोलिए ना जरा, तो साउथ होता है। यानी अगर हमसे पूछा गया कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो हम बोलेंगे दक्षिण की ओर है। किधर है, दक्षिण की ओर। ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम लोग पहले से ही बना रहे हैं, इसमें कोई नया बात है ही नहीं। तो हम आपके लिए क्या ये मेथड लेकर के आए, नहीं नहीं, हम तो इससे भी आसान आपके लिए करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, इससे भी सरल करने वाले हैं, टाइम बचाने वाले हैं। इतना सोचना नहीं है कि इधर जा रहा है, दायां है, बायां, ये तो आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेथड है, लेकिन इससे आसान भी तो कुछ हो सकता है कि नहीं। आइए उस पर काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, राजू किस दिशा में था, तो ईस्ट में था। राजू किस दिशा में था बेटा, तो ईस्ट में था, ईस्ट में था, यानी पूरब में था। ये हो गया राजू का दिशा। उसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो वह अपने दाएं मुड़ा, यानी राइट गया, राइट है ना। वह अपने दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला। कितना मीटर चला, कितना मीटर नहीं चला, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि लास्ट में पूछा गया उसका मुंह किस दिशा में है। यानी लास्ट में हमने क्या बताया, टाइप 1, आपसे केवल दिशा पूछेगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं पूछेगा, तो उसको देखना ही नहीं है ना। तो पहला टाइप है कि यहाँ पे केवल दिशा पूछ रहा है। तो सबसे पहले राइट मुड़ा, फिर 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में है, देखिए मेरे बात को समझिए। अब पूछा गया कि अब उसका मुख किस दिशा में है,
पूरब से निकला, दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, अब उसका मुख किस दिशा में, ये पूछा गया। मेरे बात को समझिए बेटा, एक राइट और एक लेफ्ट कट जाएगा तो ईस्ट के बाद राइट बचा। आपको मालूम है ना कि ईस्ट यही होता है, ईस्ट यानी पूरब यही होता है। अब पूरब का राइट इधर है, पूरब का राइट इधर है और पूरब का राइट इधर है, यानी किधर है, साउथ के तरफ। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। यानी हम लोग केवल राइट और लेफ्ट को काट के ही बना सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा साउथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजू बिंदु ए से चलना आरंभ करता और वह उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता। पहले उत्तर में चलता है यानी नॉर्थ में। किधर चलता है बेटा, नॉर्थ में। 6 किलोमीटर चला। लास्ट में क्या पूछा गया, राजू किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कितना किलोमीटर चला उससे मतलब ही नहीं है, बस किधर मुंह करके खड़ा है वही आपको उसका मुंह देखना है। राजू का चलना आरंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला नॉर्थ में, फिर वह बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ा। उसके बाद देखिए और 8 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है यानी फिर लेफ्ट गया, फिर से बाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता है जब तक वह बिंदु पी तक नहीं पहुंचता। राजू किस दिशा में। अब मेरे बात को समझोगे मेरा बेटा ना, यहाँ देखोगे 6 किलोमीटर गया, एक बार लेफ्ट गया, फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट, वॉक किलोमीटर खत्म हो गया। देखो अब नॉर्थ में और राजू 2 बार लेफ्ट गया। अब यहाँ लेफ्ट राइट है ही नहीं कि काट के खत्म कर दे, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। यहाँ देखोगे ये डायरेक्शन है, ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ होता है, नॉर्थ का लेफ्ट में गया यानी इधर गया, फिर एक बार लेफ्ट में गया यानी इधर गया, तो अब किस दिशा में आ गया, साउथ में आ गया। किस दिशा में आ गया, साउथ में आ गया। एक तो तरीका मेरे पास ये है बनाने का, समझ में आ रहा बात आपको, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना। देखो ना हम तुमको अलग से बता दे रहे। राजू सबसे पहले नॉर्थ गया, इधर गया, ठीक है। राजू बिंदु ऐसे चलना आरंभ करता, उत्तर की दिशा में गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, नॉर्थ का बायां ये है, इधर मुड़ता है, कितना मुड़ा कोई काम का नहीं है, फिर बाएं मुड़ता, अब इधर है, इधर का बायां देखो इधर है, इधर का बायां देखो इधर है। अब वह किस दिशा में है, तो साउथ में है ना, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको समझोगे, अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझोगे बेटा, कॉन्सेप्ट। जब 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट हो, जब 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट हो, तब दिशा यानी डायरेक्शन विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है ना। क्या हो जाता है बोलो, विपरीत हो जाता है। यानी क्या सीखा तुमने कि अगर 2 बार लेफ्ट है तो भी विपरीत हो जाएगा, 2 बार राइट है तो भी विपरीत हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब देखो नॉर्थ से चला था, किधर से चला था, नॉर्थ से चला था, 2 बार लेफ्ट है तो डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। नॉर्थ का विपरीत क्या होता है, साउथ। 2 बार राइट रहता तो भी विपरीत हो जाता। अगर 2 बार तुमको लेफ्ट मिले या 2 बार तुमको राइट मिले तो डायरेक्शन को क्या करना, सीधा उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख पा रहे हो ना, समझ में आ गया तुमको यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। अंजलि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अंजलि चली है ईस्ट में, अंजलि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। काम है क्या, किलोमीटर का। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, केवल मुंह देखना है, किलोमीटर कितना चली उसको नहीं देखना है। अंजलि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है यानी राइट मुड़ी, राइट मुड़ी, फिर वह बाएं, देखो राइट मुड़ी, फिर बाएं, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर दाएं, फिर राइट मुड़ी, ठीक है, फिर बाएं, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर दाएं, फिर राइट मुड़ी, और अंत में वह फिर एक बार दाएं, फिर एक बार राइट मुड़ी, है ना। अब वह किस ओर मुंह करके खड़ी है, 1 2 3 4 5 6 बार वो टर्न ले रही है, 6 बार वो दिशा बदल रही है। 1 2 3 4 5 6 बात समझ में आ रहा है ना सबको, कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन को। यानी इतना हम लोग को घूमते नहीं रहना है, बस ऐसे लिख देना है। राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, 2 राइट बचा, 2 लेफ्ट बचे या 2 राइट बचे, उल्टा हो जाता है। ईस्ट का उल्टा क्या होता है,
वेस्ट क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को जो जैसे बनाएगा बनाने दो, तुम कैसे बनाओगे अभी समझ में आया क्या? एग्जाम में तुम क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करोगे, कैसे सोचोगे, समझ में आया क्या? बस क्या करना है, जितने बार राइट है जितने बार लेफ्ट है, अगर जोड़ा मिले काट दो, ठीक है। अब बचा 2 बार राइट, और ये तुमको अभी अभी तो हमने बताया था कि अगर 2 बार राइट मिले या 2 बार लेफ्ट मिले तो ठीक दिशा का विपरीत। तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है, पूर्व का उल्टा क्या होता है बेटा, पश्चिम यानी वेस्ट। क्लियर है क्या? यानी क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम यानी वेस्ट, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। अमन शुरू में उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं दाएं मुड़ता है, दाएं फिर से दाएं और अंत में बाएं मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? अच्छा ठीक है, फिर यहाँ मुंह ही पूछ रहा है उसका। अमन यहाँ पे शुरू में किस दिशा में? उत्तर में यानी नॉर्थ में, नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, राइट, फिर एक बार राइट, फिर एक बार राइट, यानी 3 बार राइट, राइट राइट राइट, और अंत में बायां मुड़ता है ना बेटा, और अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? देखो राइट लेफ्ट कर दिया, 2 बार राइट, 2 बार राइट, राइट यानी अपोजिट। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सबको बातें समझ में आ रही है ना? नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बोलो? साउथ। उम्मीद है कि समझ में आता होगा। क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में जल्दी करना है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं आप लोग, है ना। एकदम नया पैटर्न है, लेकिन नया होने से क्या होगा, आसान है ना। आप जिससे पहले बनाते थे जैसे, उससे तो आसान है ना। रोहित दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अब वह किस दिशा में वो मुंह करके खड़ा है? मुंह पूछा है, किलोमीटर का कोई काम नहीं। रोहित सबसे पहले साउथ ईस्ट गया। किधर गया बेटा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा यानी राइट। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है यानी राइट। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है यानी राइट। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट। फिर बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट, और अंत में फिर से दाएं मुड़ता है यानी राइट। अंत हो गया ना। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 राइट से 2 लेफ्ट कट गया। अब बचा मेरे पास 2 राइट। 2 राइट का मतलब अपोजिट, साउथ ईस्ट का अपोजिट। साउथ का अपोजिट होता है सर नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्थ वेस्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में समय बर्बाद आपका अब नहीं होगा। तो आपको अब देना है गुरु दक्षिणा में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कैसे बन रहा है क्वेश्चन? आगे देखो। अमन अपने गांव से निकल करके उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला। अच्छा, अमन निकला गांव से, कहाँ गया? उत्तर दिशा में गया, नॉर्थ में गया, नॉर्थ में गया। अमन अपने गांव से निकलकर उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला, नाश्ते के लिए रुका। फिर वह बाएं मुड़कर, यानी किधर मुड़ा बेटा? बायां यानी लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। अभी कहीं नहीं मुड़ा था, उत्तर दिशा में गया, नाश्ते रुका, बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला, दोपहर का भोजन किया। फिर वह बायां मुड़ा यानी फिर वह लेफ्ट मुड़ा, और 20 किलोमीटर चला, और शाम की चाय से पहले रुका। एक बार फिर वह बाएं मुड़ा, एक बार फिर वह लेफ्ट मुड़ा, एक बार फिर वह लेफ्ट मुड़ा, और 30 किलोमीटर चला। उस शहर पहुंचा जहां उसने रात में खाना खाया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला? आओ देखते हैं किस दिशा में चला। 3 बार लेफ्ट है। अच्छा जरा गौर करो, यहाँ पे हम तुमको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरा बेटा। यह देखो नॉर्थ है, नॉर्थ यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे होता है। एक बार लेफ्ट गया, इधर गया, फिर एक बार लेफ्ट गया, इधर गया, फिर एक बार लेफ्ट गया, इधर गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? नॉर्थ इधर होता है, फिर एक बार लेफ्ट गया, इधर गया, फिर एक बार लेफ्ट गया, इधर गया, फिर एक बार लेफ्ट गया, इधर गया। यानी अभी वो किस दिशा में है? तो वो ईस्ट दिशा में है। वो किस दिशा में है? तो वो ईस्ट दिशा में है। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? देखो मेरा बेटा, अगर डायरेक्ट सोचना है तो इसको कैसे सोचेंगे वो तुमको बताते हैं, ठीक है। देखो 2 बार लेफ्ट,
दो बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? दो बार लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, है ना। दो बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी दो बार लेफ्ट है तो इसको राइट लिख सकते हैं, और राइट और लेफ्ट आपस में कट के ख़त्म हो जाएगा क्या? अब बताओ कि ये क्या होगा? अब बताओ ज़रा, दिमाग लगाओ कि ये क्या होगा। ठीक है, मेरे बात को समझना कि अगर हम दो बार लेफ्ट है तो दो बार लेफ्ट को तो हम राइट बना सकते थे ना। दो बार लेफ्ट को हम क्या बना सकते थे? राइट बना सकते थे, है ना। लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर दो बार लेफ्ट को हम राइट बना सकते हैं तो ये राइट और लेफ्ट आपस में कट के तो खत्म हो जाएगा, तो वो नॉर्थ में ही रहेगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दिशा तो बदला होगा। अब दिशा तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ईस्ट में। देखो एक बात समझो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है बेटा, अब मेरे बात को समझोगे। देखो बेटा, नोट करते हैं पॉइंट को ना, नोट करते हैं पॉइंट को। ठीक है, मेरे बात को समझना बेटा। 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट, और 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट। सबको लिखते जाना, बहुत प्यारे बच्चा हो तुम लोग, अच्छे से लिखते जाना। अगर 3 बार लेफ्ट मिला ना बेटा, उसका मतलब होता है एक राइट, और 3 बार राइट मिला ना, उसका मतलब होता है एक लेफ्ट। 2 बार राइट मिले तो अपोजिट, 2 बार लेफ्ट मिले तो अपोजिट, लेकिन 3 बार मिले तो, 3 बार राइट मिले तो लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट मिले तो एक राइट। क्लियर है क्या? आपको ये समझना है ना कि सर 3 बार लेफ्ट मिला तो इसका मतलब एक राइट होता है, और 3 बार राइट मिले तो इसका मतलब एक लेफ्ट होता है। ये आपको समझना है। अगर आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखो कैसे। अमन अपने गांव से निकल कर देखो, उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ में चला, फिर वो बायां मुड़ा, फिर वो बायां मुड़ा, फिर वो बायां मुड़ा। यही ना क्वेश्चन है। बाएं, दोपहर का भोजन किया, फिर वो बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, शाम की चाय से पहले एक बार और बाएं मुड़ा। 3 बार बायां है ना बेटा। अब मेरे बात को समझोगे। 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट। क्या होता है बेटा? 1 राइट। अब देखो नॉर्थ है, और नॉर्थ का लेफ्ट ये होता है, नॉर्थ का राइट ये होता है, और इधर कौन सा दिशा होता है बेटा? ईस्ट होता है ना। इस साइड क्या कौन सा दिशा होता है? ईस्ट। इस साइड क्या होता है? नॉर्थ। इस साइड क्या होता है? वेस्ट। और इस साइड क्या होता है? साउथ। किधर चला? ईस्ट में चला। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी जब 3 बार लेफ्ट होगा तो एक राइट मानेंगे, 3 बार राइट होगा तो एक लेफ्ट मानेंगे। और नॉर्थ के राइट में, नॉर्थ के राइट क्या है? ईस्ट है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या है? वेस्ट है। ठीक है बात यहां तक। आ जाओ आगे। नेहा अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर की दिशा में चलती है, नॉर्थ में चलती है। नेहा किधर चलती है? नॉर्थ में चलती है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, यानी किधर मुड़ती है? राइट मुड़ती है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, फिर से राइट मुड़ती है, और 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वो राइट जाती है, और 2 किलोमीटर चलती है, और अंत में फिर से दाएं मुड़ती है, और अंत में फिर से दाएं मुड़ती है। तो 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? अब मेरे बात को समझोगे बेटा। अगर 4 लेफ्ट है तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, या 4 राइट है, या 4 राइट है तो भी सेम डायरेक्शन, तो भी सेम डायरेक्शन, वही दिशा। यानी अगर 4 बार राइट है तो नॉर्थ से वापस वो नॉर्थ में आ जाएगी, और अगर 4 बार लेफ्ट होता तो भी वापस वो नॉर्थ से नॉर्थ में आ जाती। 2 बार रहेगा तो अपोजिट, 3 बार रहेगा तो एक, मतलब 3 लेफ्ट रहेगा तो एक राइट है, 3 राइट रहेगा तो एक लेफ्ट, और 4 बार सेम रहेगा तो वही दिशा, नॉर्थ का नॉर्थ, साउथ का साउथ, ईस्ट का ईस्ट, वेस्ट का वेस्ट। टाइम बर्बाद तो नहीं करना एग्जाम में ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब नोट करके अब हम लोग लिखेंगे 4 या 4 से कटने वाले हर डायरेक्शन सेम होते हैं। 4 या 4 से कटने वाले हर डायरेक्शन सेम होते हैं। मतलब सर, मतलब अगर 4 बार गया तो वापस नॉर्थ में आ गया, 8 बार जाता तो भी वापस नॉर्थ में आता, 12 बार जाता तो भी वापस नॉर्थ में आता, 4 चौके 16 बार जाता तो भी वापस नॉर्थ में आता। यानी 4 से कटने वाले जितना भी डायरेक्शन होगा उसमें सेम ही मिलेगा, उसको जो पॉइंट है ना, डायरेक्शन सेम मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। इसको देखो क्वेश्चन को, है ना। अच्छा सवाल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फंसा देगा, वैसा वैसा क्वेश्चन है ना।
अमित उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है अमित, जाओ भाई अमित तुम नॉर्थ में जाओ। 100 मीटर चलने के बाद वह 375 बार दाईं मुड़ा, 375 बार वो राइट मुड़ा, ठीक है। और 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह 275 बार बायां मुड़ा, 275 बार बायां मुड़ा, ठीक है। और वह 60 मीटर चलता है। अब अमित किस दिशा में और किस ओर मुंह करके खड़ा है? तो 375 से, अच्छा यहाँ पे दायां है और यहाँ पे बायां है, लेफ्ट है, लेफ्ट है। 375 से 275 कट गया तो बचा मेरे पास 100 राइट। क्या बचा? 100 राइट, क्योंकि राइट ज्यादा है ना, लेफ्ट कम है ना, माइनस के, तो 100 राइट। तो 100 भी तो 4 से कट जाता है बेटा, 100 भी तो 4 से कट जाता है। अगर 100 पूरा पूरी 4 से कट जाता है यानी ये वापस नॉर्थ में आएगा। अगर इतना दिशा बचा जो 4 से पूरी पूरी कट जाए तो वो वापस उसी दिशा में आ जाएगा यानी नॉर्थ में। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे जो बचता मान लो ये नॉर्थ से चलना शुरू करता, थोड़ा देर के लिए बता दे रहे तुमको, मान लेते हैं ये 377 बार राइट जाता और 275 बार लेफ्ट जाता, तो बचता कितना? 102 बार राइट। 102 बार राइट बचता ना, तो इससे 100 तो कट जाता क्योंकि 4 से कट जा रहा है, बचता 2 बार राइट। और 2 बार राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ का क्या हो जाता? साउथ हो जाता। यानी अगर 4 से कटने वाला नहीं हो तो फिर देखो कि 4 से मैक्सिमम कितना कट रहा है, तो 100 तक तो कट रहा है, उसको हटा दो, बचा कितना? 2। तो 2 राइट का मतलब विपरीत, 2 लेफ्ट का मतलब भी विपरीत, तो नॉर्थ का विपरीत साउथ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन तो ये पूछा था यानी 100 राइट था और 100 तो पूरा पूरी 4 से कट गया, तो 4 से कट गया वापस पूरा पूरी, तो नॉर्थ का डायरेक्शन नॉर्थ में ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए। एग्जाम में अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाना है और तरीका आपको सुपर्ब रखना है, यानी ऐसा तरीका जो बहुत कम लोग सोच सकें और बहुत कम लोग इतने कम समय पे बना सके, उसी पे तो सिलेक्शन है ना। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, आप साउथ में जा रहे हैं, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है सर। थोड़े समय बाद आप बाएं मुड़ते हैं, आप लेफ्ट मुड़ते हैं, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट मुड़ते हैं, फिर आप दाएं मुड़ते हैं, फिर आप राइट मुड़ते हैं और एक बार और दाएं मुड़ते हैं, एक बार और राइट मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? सर लेफ्ट से राइट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, हम उसी दिशा में चल रहे हैं, साउथ में ही चल रहे हैं। किस दिशा में चल रहे हैं? साउथ में ही चल रहे हैं, हमको टेंशन नहीं है। लेफ्ट से राइट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, कुछ नहीं बचा, तो वापस हम उसी दिशा में चले, हम साउथ में ही चले, है ना। तो आप किस दिशा में चल रहे हैं? आप साउथ में चल रहे हैं। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार अगर रहता तो उसका मतलब 1 राइट, और 3 बार राइट रहता तो उसका मतलब 1 लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर तो 2-2 जोड़ा बन जा रहा है, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने देखा टाइप 1 कि अगर हमसे पूछा जाए कि अंत में व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है या किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो केवल लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिना डायग्राम को बनाए हुए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्या 275 बार क्यों लेफ्ट मुड़ रहा है? तो 275 बार एग्जाम में लेफ्ट उसको मोड़ते रहेंगे क्या? आपको मोड़ देगा जिंदगी इतना मोड़ते मोड़ते के चक्कर में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पूरी तरीके से ये चैनल डेडिकेटेड है आपको कुछ नया, कुछ आसान, कुछ बेहतरीन सिखाने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।